रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी साहब स्वयं लिखे हैं। राम जी की प्रेरणा से एक दोहा। वो दोहा क्या है? वो लिखी न कि गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कि गौ मन होता है इंद्रियां, चर चर मैंने लग जाना। तो ये आंख नाक कान मुंह से जितना भी बाहर में जो कर्म कांड कर रहे हैं, जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास जो कर रहे हैं मंदिर में, वो सब माया है। ये श्री रामचंद्र जी रामायण में खुद लिखे हैं। गोस्वामी तो खुद लिखे हैं कि गौ गो चर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो ये बुद्ध, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, राम की धरती से नहीं आए हैं। अगर राम की धरती से कह देंगे तो मोदी जी फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान धरती है वो बुद्ध की धरती है। ये अध्यात्म है। भारत भा मने ज्ञान और रत मने लीन। जो ज्ञान में लीन हो जाए उसे भारत कहते हैं। तो आध्यात्मिक माने जो बाहर से पूजा पाठ को छोड़ करके अपने आत्मा में लीन हो जाए उसे अध्यात्म कहते हैं। इसीलिए मोदी जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो बुद्ध भगवान आध्यात्मिक बात करते थे, आत्मा की बात करते थे, मोक्ष मुक्ति की बात करते थे। जग तप व्रत पूजा पाठ मंदिर की बात नहीं करते थे, अयोध्या मंदिर की बात नहीं करते थे। तो ये बात तो सत्य है, ये रामायण में भी लिखा हुआ है। इसलिए साधु संत महात्मा बोलते हैं तो उनको पर सबको बुरा लगता हो कि लोग देवता के देवी के छठ के व्रत के बहुत निंदा शिकायत करते हैं। नहीं, छठ व्रत जो क्या है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में करने के लिए, क्योंकि वो पगडंडी है ना। जब तक हम छोटा-मोटा पूजा-पाठ, व्रत, उपवास नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक परमात्मा तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो 4 लेन पर जाने के लिए हमको गाँव, गली का छोटा-छोटा पगडंडी यानी रास्ता पर चलना पड़ेगा। और छोटे-छोटे रास्ता से ही हम 4 लेन के पास जा सकते हैं। और जैसे ही 4 लेन पर चढ़ेंगे तब 4 लेन है जो आध्यात्मिक है 4 लेन, तो दिल्ली पहुँचने में हमको आसान हो जाएगा। यानी परमात्मा का देश में पहुँचना हमको आसान हो जाएगा। इसलिए गली को, छोटा-छोटा रोड को आप नकार नहीं सकते हैं। वो छोटे-छोटे गली ही रोड तो हमको पहुँचाया 4 लेन पर। इसलिए साधु संत महात्मा को छोटा-छोटा गली और रोड को दरकिनार नहीं करना है। इसलिए मनुष्य के अंदर में जाग, तप, मंदिर, पूजा पाठ, व्रत, उपवास वो गलत नहीं है। वो ज़रूरी है मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने। अगर वहाँ नहीं जाइएगा तो आप आध्यात्मिक नहीं पहुँच सकते हैं। अगर किसी को नौकरी लेना है तो 1 क्लास में या नर्सरी में एडमिशन कराना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अगर परमात्मा को, ईश्वर को मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है तो शुरुआत आपको तो जग, तप, पूजा पाठ, मंदिर पूजा पाठ से ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।